नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सो दैट एटम हैविंग फुलफिल्ड सबसेल हैज ओनली वन टर्म, वी कैन से हैज ओनली वन स्पेक्ट्रल टर्म। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमें एक ऐसे एटम के लिए स्पेक्ट्रल टर्म निकालने हैं जिसका जो आउटर मोस्ट सबसेल है वो क्या है, फुलफिल है। ठीक है। नाउ अब जैसे कि अभी तक हमने एलएस कपलिंग की हेल्प से ऐसे एटम के लिए स्पेक्ट्रल टर्म डिफाइन किए थे जिसका जो आउटर मोस्ट सबसेल था वो क्या था, उसमें क्या था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। तो इस टाइप के लिए हमें, इस टाइप की कंडीशन के लिए हमने स्पेक्ट्रल टर्म निकाला। आज कंडीशन कुछ अलग है। आज की कंडीशन क्या है कि हमारा जो सबसेल है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में होगा, वो कौन डिफाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कौन, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये किसको दिखाता है, हम सब जानते हैं ये एस सबसेल को दिखाता है। ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये किसको दिखाता है, हम सब जानते हैं ये पी सबसेल को दिखाता है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये किसको दिखाता है, डी सबसेल को दिखाता है, एंड सो ऑन। नाउ अब इन सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर जो सबसेल है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, इनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, वो कितने आ सकते हैं, मेरे पास 2 × 2l+1 आ सकते हैं। ये क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सबसेल। कहां पर, इन सबसेल। यानी एक सबसेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 2l+1 आ सकते हैं। अगर मैं यहां पर l की जो कितना पुट करूं, 0 पुट करूं, तो यहां कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली l की जगह 1 पुट करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 पुट करने के बाद 3 × 2 = 6, यानी इसमें टोटल कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी जब p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो क्या होगा, फुलफिल होगा। सिमिलरली अगर डी सबसेल की बात करें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी जगह क्या पुट करो 2, तो कितना होगा, 5 × 2 = 10 हो गया है। तो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब इस डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको फुलफिल्ड बोलेंगे। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर p6 सबसेल की बात कर लेते हैं, या फिर p सबसेल की बात कर लेते हैं। किसके लिए, फॉर p सबसेल। किसके लिए, फॉर p सबसेल। और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फुलफिल है। यानी इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में किस तरीके से दिखाते हैं हम। अगर ये p सबसेल है तो इसमें इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, हमारे अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल होंगे। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। यानी ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। यानी यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन इलेक्ट्रॉनों का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इनसे रिलेटेड जो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml होगा वो कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो टोटल स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास p सबसेल। p सबसेल के लिए l = कितना होता है, 1 होता है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml कहाँ से कहाँ लाई करता है, -L2 + L लाई करता है, और इसकी टोटल 2l+1 वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ml = कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास -1, 0, 1 आ जाएगा। यानी इसकी टोटल कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। अगर मैं यहाँ से समेशन ऑफ ml निकालूं तो इन सबको सम करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ कि ये समेशन ऑफ ml कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या निकाल दूंगा, समेशन ऑफ ms निकाल दूंगा। नाउ सिंस वी नो ms को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, ms होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -s2 + s लाई करता है। नाउ किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, वो +s +1/2, और क्या हो सकता है दूसरा, -1/2 हो सकता है। नाउ यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो एक के लिए क्या होगा, +1/2, और इस वाले के लिए क्या होगा, +1/2, क्योंकि ये क्या है, अप स्पिन है। और इसके लिए क्या होगा, ये -1/2, और इसके लिए क्या होगा, ये +1/2, और अगले वाले के लिए क्या होगा, -1/2, और इसके लिए क्या होगा, +1/2, और अगले वाले के लिए क्या होगा, -1/2। इन सबको आप सम करोगे तो ms = कितना आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकता हूँ कि समेशन ऑफ ml भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और समेशन ऑफ ms भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये क्या है, सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी जब मैं LS कपलिंग करूंगा, LS कपलिंग करने के बाद जो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। LS कपलिंग करने के बाद जो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो LS कपलिंग करने के बाद जो हमारे पास
टोटल स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा या एम एस, वो भी कितना होगा मेरे पास 0 होगा। आई बात समझ में? यानी ये एम एल भी कितना होगा 0 होगा और एम एस भी कितना होगा 0 होगा। ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आफ्टर एल एस कपलिंग, और ये क्या है? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आफ्टर एल एस कपलिंग। नाउ अब हम जानते हैं ये एम एस और एम एल क्या होते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट से रिलेटेड होते हैं। सिंस वी नो एस जेड यानी क्या हो गया? जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एस अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अगर ये एस जेड कंपोनेंट नाउ अब ये एम एस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 है, यानी समेशन ऑफ एम एस की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी किसी भी स्पिन मैग्नेटिक, अगर ये इसका जेड कंपोनेंट कितना है? 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो एस है वो भी कितना होगा? 0 होगा। यानी यहाँ से कहने का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है वो कितना होगा? 0 होगा। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इज इक्वल टू 0 है, और हम जानते हैं दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई होता है। और इसकी वैल्यू अगर 0 है, ये वैल्यू 0 कब होगी? जब एस इक्वल टू कितना होगा मेरे पास? 0 होगा। नाउ सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर देंगे? सिंस वी नो एल जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से एल जेड इक्वल टू कितना, सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? एल जेड इक्वल टू 0 है, तो एल जेड इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि जो हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है मेरे पास? 0 है। और ये किसके बराबर होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 के बराबर होता है, एच इंटू एच अपॉन 2 पाई। अगर ये 0 है तो यहाँ पर ये कब 0 होगा? जब ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल या फिर क्वांटम नंबर आफ्टर ऑर्बिट इंटरेक्शन, दिस इज क्वांटम नंबर आफ्टर स्पिन इंटरेक्शन इन एल एस कपलिंग, ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब ऐसा हमको देखने को मिलेगा। नाउ ये क्या है मेरे पास? एस है, ये क्या है मेरे पास? एल है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? जे निकालता हूँ। सिंस वी नो फ्रॉम एल एस कपलिंग जे इज इक्वल टू एल माइनस एस टू एल प्लस एस होता है, तो यहाँ से j इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि l और s दोनों क्या हैं? 0 है। अगर यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 है तो किस स्टेट को दिखाएगा? किस स्टेट को दिखाएगा बताइए? इसकी स्टेट क्या होगी? s होगी। अगर यहाँ s इज इक्वल टू 0 है तो ये इसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी? 2s प्लस 1 होगी, और 2s प्लस 1, एस की जगह 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 0 होगी ना। अगर मैं इसके लिए यहाँ पर टर्म लिखना चाहूँ तो टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 2s प्लस 1 इंटू एल, सॉरी 2s प्लस 1, और ये क्या आएगा? l, और ये क्या आ गया? यहाँ पर j आ गया। नाउ अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s प्लस 1 की वैल्यू की जगह कितना रखूंगा? 1 रखूंगा, और l की जगह कितना पुट करूंगा? स्टेट यानी s पुट करूंगा, और j की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ अगर कोई भी एटम का जो आउटर मोस्ट सबसेल है वो क्या होता है? फुलफिल होता है, तो उसके लिए जो टर्म होता है वो सिर्फ एक टर्म निकल के आता है, और वो टर्म कौन सा होता है? 1s0 होता है। ठीक है, यानी सिर्फ कितने टर्म निकल के आए? एक टर्म, और वो कौन सा है मेरे पास? 1s0 है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जब हमारा जो सबसेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, तब हमें सिर्फ क्या देखने को मिलती है? एक स्टेट देखने को मिलती है, वो क्या है हमारे पास? 1s0 है। चाहे वो s2 वाला केस हो, P6 वाला केस हो, या फिर D10 वाला केस हो, फिर उसके अगले वाला जो सबसेल होगा वो वाला केस हो, अगर वो क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक स्टेट हमको देखने को मिलेगी, और वो कौन सी होगी मेरे पास? 1s0 होगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद।